हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी में आए हुए हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे थे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक पूछा है हमसे, कौन था? तो कौन था? घनानंद। ठीक है, कौन था? घनानंद। देखिए, नंद वंश था जो इसकी स्थापना किसने की थी? महापद्यानंद ने। ठीक है, महापद्यानंद ने जो नंद वंश है इसकी स्थापना की थी। और किसकी हत्या की थी? जो शिशुनाग वंश था, इससे पहले मगध राज्य पर शिशुनाग वंश था जिसका कि अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसकी हत्या की थी महापद्यानंद ने और नंद वंश की स्थापना की थी। तो महापद्यानंद का ही बेटा था घनानंद, जो कि क्या था? इसका अंतिम शासक था नंदवंश का। अब इसमें देखिए, जो महापद्यानंद है, महापद्यानंद, इसको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? इसको एक तो बोला जाता था एक राट। ठीक है, एक राट ये उपाधि दी गई थी। एक छत्र ये उपाधि महापद्यानंद को मिली थी। और एक मिली थी भार्गव। ठीक है, भार्गव मिली थी। भार्गव का मतलब क्या था? परशुराम का अवतार था ये, परशुराम का अवतार। ठीक है, परशुराम का अवतार। तो ये सब नाम थे महापद्यानंद के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सभी नाम आपको ट्रिक से याद करवाए हैं कि कौन से वंश में कौन कौन से शासक आए। सभी शासकों के नाम मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए हैं। तो ये हर्यंक वंश था जैसे, तो सबसे पहला तो कौन था इसका शासक? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया? फिर अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के बाद कौन आया था? फिर उदयीन। और उदयीन के बाद लास्ट कौन था इसमें? लास्ट कौन था? नागदशक। ठीक है, नागदशक। ये क्या था? हर्यंक वंश था। इसके बाद देखिए, अब राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। तो अभी किया हमने, अजातशत्रु किसके थे? हर्यंक वंश के। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। तो हमसे पूछा है कि जो मगध की राजधानी थी उसको चौथी शताब्दी में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था? तो कहाँ किया था इसको? पाटलिपुत्र में। देखिए, पहले इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, पहले इसकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। लेकिन जो उदयीन आए थे, उदयीन कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र थे उदयीन। इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और इसी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो जो बिंबिसार था, जो पहला शासक आया था हर्यंक वंश का, बिंबिसार ने तो राजगृह को बनाया था राजधानी, और उदयीन ने पाटलिपुत्र को बना दिया था। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन के अंतिम तीर्थकर भी बोल सकते हैं और 24वें तीर्थकर भी बोल सकते हैं इसको। तो कौन थे वो? वर्धमान महावीर। ठीक है, महावीर जैन थे जो वो 24वें और अंतिम जो तीर्थकर थे। और पहले तीर्थकर कौन थे इनके? ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जो महावीर स्वामी, इन्होंने क्या किया था? 30 की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और 42 साल की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो इनको मोक्ष कहाँ पर मिला था? पावापुरी में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। जात्रिक या फिर जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो बताना है कि जात्रिक थे जो वो किसके पुत्र थे? ठीक है, तो किसके पुत्र थे? ये वर्धमान महावीर के। ठीक है, महावीर के ये पुत्र थे। सॉरी, इसमें पूछे कि उसके प्रमुख के पुत्र थे। ठीक है, तो प्रमुख जो जात्रिक का क्षत्रिय वंश था, इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि इनके पिता थे। ठीक है, इसके प्रमुख कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम पूछा तो वो कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, वर्धमान महावीर या फिर महावीर स्वामी इनके पुत्र थे। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? ठीक है, तो भी क्या 24 तीर्थकर किस में थे? जैन में। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10
सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसके अंदर पर्युषण पर्व कौन मनाता है, तो पर्युषण पर्व किसका है, जैन समुदाय का है। ठीक है, जैन समुदाय का है। इसमें क्या 10 गुणों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो 10 गुणों का पालन करते हैं, जिसमें से कुछ जैसे क्षमा करना हो गया, सत्य बोलना, तप करना, त्याग करना, ब्रह्मचर्य, तो ये सभी इसके गुण हैं। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में। और बिहार में भी कहाँ हुआ था, जो वैशाली है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के पास में क्या है, कुंडग्राम, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, अभी हमने पीछे किया था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, माता का नाम क्या था, यशोदा। माता का नाम क्या था, यशोदा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर पूछा कौन था, ऋषभदेव। ठीक है, पहले कौन थे, ऋषभदेव। और लास्ट कौन थे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से पहले कौन आए थे, पार्श्वनाथ। संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। ये पूछा जो संथारा है वो किस समुदाय का धार्मिक संस्कार है, तो किसका है वो, जैन धर्म का। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जैन धर्म था जो 2 भागों में बट गया था। एक तो थे श्वेतांबर और एक कौन से थे, दिगंबर। ठीक है, तो जो श्वेतांबर और दिगंबर, तो जो श्वेतांबर थे वो मानते थे इस परंपरा को, संथारा को। ठीक है, वो मानते थे संथारा को। संथारा में क्या होता था, लोग व्रत रखते थे और व्रत रख करके अपना प्राण त्याग देते थे। प्रथम और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। पूछा जो पहला और चौथा जैन तीर्थकर आया था, जो उनका जन्म स्थान था, उसके बताना है कि वो कौन सा शहर था। ठीक है, वो पवित्र शहर कौन सा था, तो कौन सा था वो, अयोध्या। तो पहला तो कौन था, हमने देखा था ऋषभदेव था, ऋषभदेव। और चौथा तीर्थकर कौन था इसका, अभिनंदनाथ, ये चौथा तीर्थकर था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो, जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जिन का अर्थ क्या होता था, विजेता। महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है। महावीर की ने जो शिक्षाएं लिखी थी वो बताना है कि वो कहाँ पर है अभी, तो वो कहाँ पर है, वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में है। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी, देखो भिक्षुणी होते थे, तो पहली भिक्षुणी कौन बनी थी, जो कि इनकी मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, वही इनकी पहली भिक्षुणी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये बताना है इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का जो वेंगी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इनमें से चौखंडी नहीं है। बाकी जग्यापेटा, अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये सभी आंध्र प्रदेश में हैं। बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर रखा है। विश्व धरोहर स्थल इसको यूनेस्को ने घोषित कर रखा है 1989 में। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, बोध गया में। ठीक है, तो जो बौद्ध थे उनको बोध गया में और पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि जो महावीर स्वामी थे उनको साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये 29 वर्ष की आयु में घर से गए थे। महावीर स्वामी 30 की आयु में गए थे, ये 29 वर्ष की आयु में घर से गए थे। और उनको 6 साल बाद यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनका जन्म है जो वो कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में।
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे, संघ में रहते थे जो, तो उनके लिए जो नियम वगैरह हैं वो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? तो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? वो विनय पिटक में। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो विनय पिटक में वो मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर दिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।